सावेर में उपचुनाव को लेकर इंदौर के एक निजी गार्डन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सावेर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और इसके दूध की लाज रखना है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होना है। प्रदेश की सबसे हाई वोल्टेज सीट सावेर में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी जान लगा रही है, लेकिन बीजेपी के कई कार्यकर्ता बदले सियासी समीकरण की वजह से तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए इंदौर आना पड़ा। बाईपास स्थित गार्डन में भाजपाइयों की मेगा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सावेर विधानसभा के एक एक बूथ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय शिवराज सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधु, हम सबके लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी सावेर विधानसभा के नर्मदा मंडल और नेपालिया मंडल के बूथ योद्धा। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति का है। पिछली सरकार ने किसानों के साथ छल कपट किया था, उसका बदला लेने का है। ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं, ये चुनाव मुख्यमंत्री का है। ये चुनाव शिवराज को स्थायी मुख्यमंत्री बनाने का है। देश में अगर भाजपा की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, तो राम मंदिर नहीं बनता। भाजपा का मंडल अध्यक्ष और भाजपा की पूरी टीम का ये चुनाव है। ये चुनाव तुलसी सिलावट का नहीं है, ये चुनाव कमल के फूल का है। पर एक विश्वास, जब मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के सेनापति उपस्थित हो, जितने भी लोग बैठे हैं सद्य मुख्यमंत्री जी, इन सब ने मन से लेकर वहां तक सबसे छोटा कार्यकर्ता भाजपा का अंतिम पंक्ति का तुलसी सिलावट ये विश्वास दिलाता है, ये आपको संकल्प लेता है कि इनके पन्ना प्रभारी के दुख में, मेरे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष के दुख में, सेक्टर के इंचार्ज के सुख में, मंडल अध्यक्ष के हर दुख में, हर सुख में भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता कंधे से कंधा लड़ाकर जीवन भर, जब तक तुलसी सिलावट में रक्त में खून है, पूरा साथ भाजपा मेरी मां के चरणों में आ गया। और मैं गौरव समझता हूं कि उस मध्य प्रदेश राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पार्टी मेरी भाजपा अब मेरी मां है। मरूंगा भी मेरी मां के साथ, जीऊंगा भी आपके मां के साथ। पर यह चुनाव पूरे मध्य प्रदेश की निगाह सावेर पे लगी है। जिन्होंने मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ धोखा किया था पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, पर उनके पीछे दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री का पूरी सरकार उन्होंने चलाई थी। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा में कार्यकर्ताओं को देखने आई हूं और फिर दौरा करने भी जाऊंगी। उन्होंने कहा कि एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है। वहीं उन्होंने तुलसी सिलावट को लेकर कहा कि जब वे कांग्रेस में थे तब भी हम मानते थे कि कार्यकर्ता अच्छा है, राजमाता भी भाजपा की वंदनीय है। काम करने वालों के साथ आकर के मिल गया है। ऊपर की बात करें तो इतना ही कहूंगी कि देखो, राजमाता जी आज भी हमारे लिए वंदनीय है। जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो खड़ी हो गई थी मैदान में, उस समय विद्यार्थियों के लिए खड़ी हो गई थी, युवाओं पे अत्याचार नहीं हो इसके लिए वो मां मैदान में आके खड़ी हो गई थी। और फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए संपूर्ण देश में वंदनीय बन गई। जा रही है, देखो ना। आज एक दादी माँ के साथ काम करने के लिए, दादी माँ के राह पर अगर एक पोता चल पड़ता है सालों बाद भी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। मैं उसको इस रूप में ले रही हूँ
कि दादी माँ की अच्छी राह पर पोता चल पड़ा है, उसका स्वागत हमें करना है। तो आप लोगों से इतनी बात हमारे मुख्यमंत्री सब बात बताएंगे आपको यही कहने के लिए, और बाद में तो मैं आने वाली हूँ, प्रयास करूंगी। मैंने कहा भी राजेश को बोल दिया है 12 तारीख से दौरा लगा दो, मैं गांव-गांव आऊंगी आपको मिलने। आपने क्या काम किया वो देखने आऊंगी। एक ही ध्यान में रखो, एक सीट महत्वपूर्ण। इंदौर से मैसेज जाता है, मैंने हमेशा कहा है इंदौर से बाहर मैसेज जाता है कि वातावरण क्या है। यहाँ से जाना चाहिए कि कम से कम इंदौर संभाग की सीटों पर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि संभाग की एक सीट हमें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना है। ऐसी मेहनत करेंगे और जीतेंगे। आज ये प्रण मुझे बताया गया, अधिक मास चल रहा है। इस मौके पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बूथ लेवल पन्ना प्रभारियों, मंडलों और हजारों कार्यकर्ताओं को सुपारी हाथ में देकर जीत का संकल्प दिलाया। वहीं सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी सिलावट दूध में शक्कर की तरह मिलकर भाजपा के साथ समरस हो गए। कांग्रेस सरकार ने सत्ता के नशे में चूर होकर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हैं, अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। शिवराज ने कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ने कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट बंटवाए और बैंकों में पैसे मैंने भरे। शिवराज ने कमलनाथ के 15 महीने और अपने चौथे कार्यकाल के 6 महीने किसानों को दिए पैसों का पूरा हिसाब जुड़वाया। जाने की कोशिश की गई, कुचलने की साजिश रची गई। हम वो भी सहन कर लेते कमलनाथ जी, लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज एक हिसाब मैं आपको बता रहा हूं और जोड़ आपसे ही लगवाऊंगा आज। इनने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख, कहा था कि नहीं कहा? आदेश इनका निकला, कहा था सबका आदेश निकला कि आदेश निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। लाखों किसान उस आदेश में बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे जोर से बोल के बताओ, करे कि नहीं? इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के लोगों का किया जाएगा। 2018 से लेके 31 मार्च से लेके दिसंबर तक के बीच के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। करे कि नहीं करे? फिर तीसरी चीज की कि चालू खाता वालों का नहीं किया जाएगा। उन्हें कौन सा पाप किया था रे कमलनाथ जी? ब्याज में मरे जा रहे हैं बेचारे। इस चक्कर में कहीं ने नहीं दिया कि अब तो हो रहा है, मत हो रहे, अब ब्याज में मरे जा रहे हैं। चिंता मत करना, हर बोझ से मामा ने मुक्त किया है और इससे भी ब्याज जैसे बोझों से भी मुक्त कराऊंगा, चिंता मत करना। और तुलसी, तुम भी दूध में शक्कर की तरह एक हो गए यार। कहां फंसे थे दुष्टन में भाई? तुम्हारी सही जगह तो यही थी, सही बात है कि नहीं? पार्टी के साथ समरस हो गए तुलसी। 1.25 साल जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों याद करो कैसे आपका मान सब कुचला गया, कैसे आपके सम्मान से खेला गया, कैसे हमारी विचारधारा पर प्रहार किए गए। सत्ता के नशे में चूर कुछ लोगों का काम यही हो गया था, इसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका तोड़ दो, उसका गिरा दो, इसको मिटा दो। इन्होंने कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में भी असंभव कुछ नहीं होता। लेकिन लाखों उसमें छोड़ दिए। फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का खाता, तो 2 लाख तक का सबका करते। क्या
कहते नहीं 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका 1 नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया ये? जरा इधर जो तो किया कि नहीं किया ये? झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया ताई जी, वल्लभ भवन में बैठ के इनने कुल मिला के 6000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो। बैंक मेरे पास आए, मामा अब तुम बन गए, दे दो पैसा। मैं क्या काय के? बोले कमलनाथ जी झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा करते हैं, अब उनका तुम जमा करवा दो। 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद ना हो जाए। अभी ये तुलसी के बाद मेरे नेतृत्व गवाए कि हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे, अभी मैंने पैसा भरा, जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए। अब ये हालत। अच्छा, उनने कुल मिला के 5200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अब जरा मामा का हिसाब सुनो और जनता को बताओ, इनका कोई 5200 करोड़ का, जिसपे आधा तो सोसाइटियों पे बैंकों पे डाल दिया।